नमस्कार मेरी माताओं और बहनों, ध्यान से सुनिए क्योंकि आज की यह जानकारी हरियाणा की हजारों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आ चुकी है लेकिन दूसरी किस्त या तीसरी किस्त या फिर आपकी चौथी किस्त आपके खाते में आने से अचानक रुक गई है या पैसे आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताने वाले हैं कि आखिर किस कारण से आपकी किस्त रुकी हुई है, कौन कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा हो रही हैं और उनका समाधान क्या है और कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कई बार बड़ा नुकसान करवा देती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर सरकारी योजना की सही और भरोसेमंद जानकारी पहले से ही आपको मिलती रहे तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी भी बहन को गलत जानकारी देकर पैसे न ठगे जा सकें। साथियों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि लाडो लक्ष्मी योजना का जो पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आता है जब आपका रिकॉर्ड पूरी तरीके से सही और वेरीफाई हो जाता है। कई महिलाएं सोचती है कि फॉर्म भर दिया मतलब पैसा आना अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस योजना में हर स्टेप पर जांच होती है। सबसे पहले आपका आवेदन जमा होता है, उसके बाद में विभाग आपकी फैमिली आईडी, आधार कार्ड और बैंक खाता और इनकम का मिलान करता है। जब सब कुछ सही मिलता है तभी आपकी पेंशन आईडी अप्रूव होती है और उसके बाद आपकी किस्त जारी होती है। लेकिन जहां थोड़ी सी भी गलती हुई वहीं आपकी किस्त पेंडिंग या होल्ड पर चली जाती है। अब सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किस कारण से 2100 रुपए की किस्त रुकी हुई है। तो सबसे पहला कारण है आपकी फैमिली आईडी में इनकम का। अगर आपकी फैमिली आईडी में सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा दिखाई दे रही है तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक अनएलिजिबल कर देता है। कई मामलों में पहले से इनकम कम थी लेकिन बाद में फैमिली आईडी अपडेट होने के बाद इनकम बढ़ा दी गई, जिसके कारण महिलाओं की किस्त रोक दी गई है। इसलिए सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में इनकम जरूर चेक करवाते रहें आप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आधार कार्ड और फैमिली आईडी में नाम मिसमैच होना। कई महिलाओं का आधार कार्ड में नाम कुछ अलग होता है और फैमिली आईडी में कुछ अलग। नाम की स्पेलिंग का फर्क पड़ जाता है, कहीं पति का नाम अलग होता है, कहीं सरनेम मिसिंग और कहीं सिस्टम जब डाटा मिलान करता है तो तुरंत एप्लीकेशन को रोक देता है। इसलिए अपना नाम दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा रखें। तीसरा और सबसे ज्यादा देखने वाला कारण है बैंक अकाउंट की गलती। शुरू में जब कैंप लगे थे तब कई महिलाओं ने जल्दबाजी में फॉर्म भरवाया था। किसी का अकाउंट नंबर गलत चढ़ा दिया गया, किसी का IFSC कोड गलत अपडेट हो गया, किसी का दूसरे का बैंक अकाउंट डाल दिया गया। अब पहली किस्त किसी तरह आ गई लेकिन अगली किस्त रुक गई और इसीलिए सबसे पहले अपनी पासबुक निकलवाएं और अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट नंबर का सही से मिलान कीजिए। अगर दोनों अलग है तो तुरंत सही करवाएं। याद रखिए, अगर पैसा उसी खाते में आएगा जो फैमिली आईडी और DBT से लिंक होगा। जब कई महिलाओं को मोबाइल पर मैसेज भी आ रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट अमान्य है या IFSC कोड गलत है, अगर ऐसा मैसेज आपका पास आया है तो उसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। तुरंत आपको बैंक में या फिर CSC सेंटर पर जाकर अपना अकाउंट सही अपडेट करवाना है, क्योंकि जब तक सही अकाउंट सिस्टम में अपडेट नहीं होगा तब तक आपकी रुकी हुई किस्त जारी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं एक और बड़े कारण की, फोटो मिसमैच। जी हाँ भाइयों, कई महिलाओं की किस्त सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि आधार कार्ड की फोटो बहुत पुरानी थी और लाइव फोटो मैच नहीं हो रही है। अगर आपके केस में भी किसी फोटो मिसमैच दिखा रहा है तो तुरंत आधार सेंटर पर जाकर नई फोटो अपडेट करवाएं। उसके बाद 24 से 48 घंटा इंतजार कीजिए और फिर लाडो लक्ष्मी योजना ऐप में लाइव फोटो दोबारा अपलोड कीजिए। बहुत सारी महिलाओं की समस्या इसी तरह ठीक हो भी रही है। अब सबसे जरूरी बात है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी किस कारण से रुकी है तो उसका पता कैसे लगेगा, तो ध्यान से सुनिए। हर जिले में समाज कल्याण विभाग और पेंशन शाखा का एक ऑफिस होता है।
वहीं पर आपकी लाडो लक्ष्मी योजना का पूरा रिकॉर्ड दिखाई देता है। आपको वहां पर आधार कार्ड और जब आपने फॉर्म भरा था वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो लेकर जाना है। और अगर आपकी पेंशन आईडी बनी हुई है तो वो पेंशन आईडी भी साथ में लेकर जाए, ताकि अधिकारी तुरंत बता देंगे कि आपकी समस्या क्या क्या वजह से है और किस बैंक में किस समय या किस कारण से रुकी हुई है, इनकम के कारण, फोटो मिसमैच के कारण या फिर किसी और वजह से। और हाँ, सिर्फ शिकायत डालकर मत बैठ जाना। बहुत से लोग ऐप में गिरवाई डाल देते हैं लेकिन आगे फॉलो अप नहीं करता। आपको शिकायत नंबर नोट करके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करनी चाहिए और कहना कि मेरी शिकायत को आगे फॉरवर्ड करें, तभी आपकी फाइल जल्दी प्रोसेस होगी, वरना कई शिकायतें पेंडिंग में पड़ी हैं अभी तक भी और बाद में क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिक। तो साथियों, अगर आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त रुकी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही कारण पता लगाएं और उसका समाधान कराएं। ज्यादातर मामलों में बैंक अकाउंट फोटो या नाम की गलती ही सामने आ रही है। एक बार रिकॉर्ड सही हो गया तो आपकी आने वाली किस्तें फिर से शुरू हो जाएंगी। और यह जानकारी अगर आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हरियाणा अपडेट टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ आपको हरियाणा की योजना, पेंशन, राशन कार्ड, फैमिली आईडी और सरकारी अपडेट की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। धन्यवाद।